जय हिंद। जैसा कि पिछली वीडियो के अंदर हम थर्मल पावर प्लांट का पार्ट 2 देख लिए थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जनरेटर कैसे काम करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे पावर ट्रांसफार्मर और वाटर साइकिल। पहले तो मैंने आपको वैसे बताया था कि वाटर साइकिल थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उतना भी बड़ा नहीं है पर चलता है। देखिए, पहले पावर ट्रांसफार्मर को देखिए। जो बिजली जनरेटर द्वारा बनी हुई थी वो पहले पावर ट्रांसफार्मर में जाती है। पावर ट्रांसफार्मर एक ऐसी वस्तु होती है जो बिजली को ज़्यादा वोल्टेज प्रदान करती है। मतलब अगर वो 100 का होगा तो 120 कर देगा। तो उसी प्रकार ये 2 लाख वोल्ट को 2,20,000 वोल्ट कर देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाद जो ये बिजली होती है ट्रांसमिशन लाइन द्वारा दूसरे शहर में जाती है। देखिए, जहाँ पे भी बिजली घर होता है, जहाँ पे भी थर्मल पावर प्लांट होता है, उस गांव में मतलब उस एरिया में उस थर्मल पावर प्लांट द्वारा बिजली नहीं दी जाती है, क्योंकि ये निकालता है 2,20,000 वोल्ट का बिजली। अगर घर में देंगे तो सब कुछ जल जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, राख भी नहीं बचेगी। वो जो फ्लाई ऐश और बॉटम ऐश देख रहे थे, सब पूरा बॉटम हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए पावर ट्रांसफार्मर द्वारा उसी गांव में बिजली नहीं दी जाती है, वो ट्रांसमिशन लाइन द्वारा दूसरे एरिया में बिजली दे दी जाती है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे पढ़िए वाटर साइकिल। देखिए, वाटर साइकिल पढ़ने से पहले स्टीम देख लीजिए। मैंने आपको बताया था कि अल्टरनेटर में स्टीम आती है और नीचे एक बने हुए कमरे के अंदर, एक खंड के अंदर जाके रुक जाती है। पर वो रुकती है उस जो एरिया होता है, मतलब जो टंकी होती है, उसे हम कहते हैं कंडेंसर। ये जस्ट अल्टरनेटर के नीचे होता है कंडेंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, जो स्टीम होती है कंडेंसर तक आते आते काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई होती है और ये इसका ऐसा काम हो गया था, मतलब स्टीम का ये हाल हो गया होता है कि वो अपने आप आगे जा भी नहीं सकती है। तो इसीलिए कंडेंसर से हम मोटर लगा के जो हम लोग की स्टीम होती है उसको कूलिंग टावर में लेते हैं। कूलिंग टावर कुछ इस प्रकार का होता है। ये वैसे पेड़ का दृश्य है, पर कूलिंग टावर भी इसी प्रकार का होता है। ठीक, तो जो कूलिंग टावर होता है इसमें नीचे से छोटे छोटे से गड्ढे होते हैं और ये पाइप है यहाँ पे, जो कि कंडेंसर, ये यहाँ पे टरबाइन है, इसके नीचे कंडेंसर है। तो ये पाइप कंडेंसर से जो है स्टीम खींच के लेके आ रहा है और यहाँ ऊपर फेंक दे रहा है, यहाँ फेंक दे रहा है ये। ठीक, यहाँ फेंक दे रहा है और ये यहीं पे बंद है। मतलब इस खड्डे से जो आपकी स्टीम यहाँ से आ रही है, निकलने का भी डर नहीं है। और अब देखिए, ये जो खड्डा है ये नीचे होता है, तो यहाँ से ऑटोमेटिकली ठंडी हवा इसमें आएगी और ठंडी हवा आएगी तो ये इसको प्रेशर से खींच के यहाँ फेंक देगा। मतलब ये भी यहाँ से गिरने लगेगा। समझ में आ रहा है? मतलब एक तरफ से स्टीम गिरेगी, एक तरफ से ठंडी हवा गिरेगी। अब बाजीगर आएगा पानी। तो देखिए, कोई भी थर्मल पावर प्लांट होता है वो किसी नदी के निकट स्थित होता है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट को चाहिए होता है पानी, और पानी नदी का स्रोत है, मतलब नदी पानी का स्रोत है। तो जो नदी का पानी होता है वो इसमें आ जाता है, तो यहाँ से जो भाप है वो पानी के साथ मिक्स हो जाती है, ठंडी हवा भी मिक्स हो जाती है, पानी जो है वो ठंडा हो जाता है, स्टीम भी पानी बन जाती है। पर देखिए, जो स्टीम होती है इसमें हम लोग वाटर 80% निकाल लेते हैं। मतलब 100% में से 80% हम वाटर बना लिए, पर 20% ऐसा होता है कि उड़ जाती है स्टीम। तो इसको ऊपर से हम ऐसे छोड़ देते हैं स्टीम को। इस स्टीम से, ये तो पानी का एक भाप है, तो इससे किसी प्रकार का ये तो नहीं होगा, प्रदूषण तो नहीं होगा, और ये अगर ऊपर जाएगा तो बारिश ही कराएगा। तो ठीक है, 20% ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम नहीं छोड़ते हैं, वो हो नहीं पाता है, पानी में तब्दील नहीं हो पाता है। तो उसके बाद जो पानी है ये यहाँ पे कूलिंग टावर में मिलता है स्टीम के साथ, फिर स्टीम भी पूरा पानी बन जाती है, पानी पानी। उसके बाद ये आगे की ओर बढ़ता है। और मज़े की बात तो ये है कि जब ये जो पानी है
अब पहले देखिए पानी कैसे आ रहा है, यहाँ पे जो नदी का पानी है कैसे आ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पे नदी है, गोमती नदी, ठीक, ये गोमती नदी है, बहुत अच्छा जल है इसका, पर मानव सभ्यता ने इसका चौपट कर दिया है पूरा, इसमें कचरा वचरा डाल दिया है। तो नदी का पानी इतना अच्छा है नहीं कि आप डायरेक्ट उसको जला दें, और इसके अंदर कैल्शियम मिनरल बहुत सारे हैं। और मिनरल यदि आप जलाएंगे पानी वाला मिनरल, तो उसको जलने में ज़्यादा समय लगेगा। और जो उस नदी है उसका जो वाटर लेवल है वो हमेशा एक प्रकार का तो रहता नहीं है, ऊपर नीचे होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो हम क्या करते हैं, एक छोटा सा अपना रिजर्व वाटर बना लेते हैं, एक अपना छोटा तालाब बना लेते हैं थर्मल पावर प्लांट के लिए। उससे क्या करते हैं कि जो नदी का पानी है खींचते हैं, मोटर द्वारा ही चूस के यहाँ डाल देता है, पूरा फिर एकदम पूरा पानी पानी हो जाता है, ठीक। तालाब पूरा पानी से भर गया। अब ये जो तालाब का पानी है इसको हम डीमिनरलाइज करते हैं। देखिए, डीमिनरलाइज करना कहते हैं आप किसी पानी में से मिनरल निकाल लेना, किसी भी वस्तु में से जितने भी मिनरल हैं उसको निकाल लेना, डीमिनरलाइज कहलाता है। तो फिर ये जो पानी है तालाब में, ये डीमिनरलाइज प्लांट में जाता है, जिसे हम डीएम प्लांट भी कहते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है वो, डीमिनरलाइज प्लांट। और रिजर्व वाटर को हिंदी में क्या कहते हैं, जलाशय कहते हैं। मतलब इसको तालाब को क्या कहेंगे, जलाशय कहेंगे, ठीक है। तो ये जब डीएम प्लांट के अंदर ही पानी जाएगा तो ये हो जाएगा डीमिनरलाइज प्लांट, एक प्रकार का डिस्टिल वाटर हो जाएगा। डिस्टिल वाटर में आपको बताया था ना, उसमें से सारे मिनरल निकाल देना, मात्र H2O रहने देना, उसे हम कहते हैं डिस्टिल वाटर। यही काम डीमिनरलाइज प्लांट भी करता है। तो अब ये डीमिनरलाइज प्लांट से निकला हुआ पानी, डीएम प्लांट से निकला हुआ पानी आता है पहले इसके अंदर, कूलिंग टावर में आ जाता है, पहले कूलिंग टावर में आके स्टीम के साथ मिल जाता है। फिर पानी भी थोड़ा, देखिए स्टीम तो हल्की सी गर्म होती है जब वो कूलिंग टावर में पहुंचती है, जब पानी मिल जाता है तो स्टीम भी पूरी ठंडी हो जाती है, पानी हल्का सा गर्म होता है, मतलब 20 का 21 डिग्री हो जाता है। तो अब यहाँ से पानी जो है पाइप द्वारा ये आता है कंडेंसर में। पहले कहाँ आता है, कंडेंसर में आता है। और कंडेंसर में देखिए, ये जो साइंटिस्ट लोग थे इन लोगों के पास अच्छा दिमाग था। कंडेंसर में क्या था कि ऊपर की जो स्टीम मारा हुआ था वो आ गया नीचे। देखिए, जो कंडेंसर की स्टीम जो निकली है, नहीं, जो अल्टरनेटर की स्टीम आई है कंडेंसर में, और जो इसका कूलिंग टावर का पानी आ रहा है आगे की ओर, वो एक साथ मिक्स नहीं होते, बल्कि उनके जो पाइप होते हैं, मान लीजिए स्टीम का पाइप है और एक ये पानी वाला पाइप है जो कि कूलिंग टावर से आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे से एकदम सटे हुए रहते हैं, जिसकी वजह से जो कंडेंसर से भाप निकल रही है गर्म वाली, वो इस पानी को थोड़ा सा प्री हीटेड कर देती है। कौन सा पानी को, जो आपका कूलिंग टावर से निकला हुआ पानी है, जो आप नदी में से ले रहे हैं, बहुत अच्छा है। तो हमको थोड़ा इकोनॉमिकली और फ़ायदा हो गया। अब क्या, अभी जो पानी है ये जाएगा इकोनोमाइजर में, ठीक। कहाँ जाएगा, इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर शायद से मैंने आपको नहीं बताया था, जो फर्नर, जो भट्टी, जो बॉयलर होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जल रहा है, ये कोयला वोयला सब डाल दिए हैं, जला रहे हैं अच्छे से। ऊपर पतले पतले पाइप में, छोटे छोटे पाइप में पानी घूम रहा है, पूरा एकदम जल रहा है। और यहाँ पे पानी की टंकी है, ठीक। और इस पानी की टंकी में पानी कौन सा आ रहा है मालूम है, जो आपको कंडेंसर से मिला था, जो थोड़ा सा और प्री हीटेड था, वो यहाँ पे इस टंकी में आके और प्री हीट हो जाता है, काफ़ी हीट हो जाता है यहाँ पे। और उसके बाद यहीं से पाइप से सटा के भेजा जाता है एकदम ऊपर, और फिर जो पानी है वो उबलता है। उसके बाद फिर ये स्टीम वाला प्रोसेस चलता है ना। मतलब स्टीम कैसे बनता है, बॉयलर से निकलता है, अल्टरनेटर में जाता है, उसके बाद कंडेंसर से होते हुए कूलिंग टावर में जाता है, वापस पानी बन जाता है। जो अब पानी का देखिए, पानी कहाँ से आता है, पहले नदी में से आता है, रिवर में से, उसके बाद कहाँ जाता है, रिजर्व वाटर जलाशय में जाता है, जलाशय के बाद कहाँ जाता है, डीएम प्लांट में जाता है, डीमिनरलाइज प्लांट, सारे मिनरल निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद कहाँ जाता है, इसमें आ जाता है कूलिंग टावर में। उसके बाद कहाँ, कंडेंसर। उसके बाद फिर से
इकोनोमाइजर, उसके बाद छोटे छोटे पाइप, सटा हुआ पाइप, उसके बाद छोटे छोटे पाइप, उसके बाद यही प्रोसेस चलता रहता है। इसी के साथ जो हम लोग का थर्मल पावर प्लांट टॉपिक है ये भी ख़त्म हो जाता है। सोचिए कितना आराम से ख़त्म हो गया थर्मल पावर प्लांट टॉपिक। अब देखिए, मैं आपको पावर ट्रांसफार्मर बता दिया। ये जो थर्मल पावर प्लांट से निकला हुआ जो इलेक्ट्रिसिटी होता है उसको पावर ट्रांसफार्मर की मदद से आप 2 लाख वोल्ट को 2,20,000 वोल्ट में तब्दील कर देते हैं। अब ये ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है ये भी एक टॉपिक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।